हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम के अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग अगले क्लास में आते हैं। क्लास 10th में हम लोग का एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 में एक क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब तक आप शीशा है दुनिया को चुभेंगे। जिस दिन आप आईना बन जाएंगे दुनिया आपको देखेगी। चलिए ध्यान करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर परेड होता है कि नहीं, जिसमें सैनिक मार्च करते हैं। मार्च करने का मतलब पीछे से बैंड बजाते रहता है और सैनिक जो है परेड करते हैं, है कि नहीं, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। उसी से कह रहा है कि 32 सदस्य वाली एक अन्य टुकड़ी है और 6 से 16 सदस्य वाली एक आर्मी का सेना एक अन्य टुकड़ी है। और इन दोनों टुकड़ियों को इस कदर सजाना है, एक लाइन में इस कदर सजाना है कि लाइन का जो है ना, हर एक लाइन में जो आर्मी की संख्या है वो समान हो। ऐसा नहीं कि किसी में 10 गो हो और किसी में 5 गो हो, या किसी में 20 गो और किसी में 19 गो। ऐसा नहीं, हर एक लाइन में आर्मी की संख्या समान हो। और अधिकतर कितनी लाइन हम लगा सकते हैं जिसमें आर्मी की संख्या समान हो। इस क्वेश्चन को ज़्यादा दिमाग में लाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ऐसा क्वेश्चन अगर मिल जाए तो सिर्फ एक चीज याद करना है, इस क्वेश्चन में या तो लौसा निकालना होगा और नहीं तो मौसा निकालना होगा। याद रखेंगे, लौसा कब निकालना होगा, मौसा कब निकालना होगा, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जब याद आए अधिकतम रहेगा, क्या रहेगा, अधिकतम। कह रहा है कि मार्च करना दोनों समूहों की समान, याद रखेंगे समान संख्या वाले स्तंभों की मार्च करना और उनमें स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। कह रहा है अगर समान की बात हो और अधिकतम की बात हो, है ना, समान की बात हो और अधिकतम की बात हो कि इक्वल संख्या रहेगा और ज्यादा से ज्यादा कितना संख्या हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में हम मौसा निकालते हैं। जो दो संख्या दिया रहेगा वो दोनों संख्या को पकड़ के हम क्या कर सकते हैं, मौसा यानी कि HCF निकाल देते हैं, है कि नहीं। चलिए देखते हैं कि सैनिक की संख्या कितना है। 16 है कि नहीं। तो 16 को 6 से 16 है, 6 से 16 को हमको 32 को क्या करना है, मौसा निकालना है। ठीक है, अब भाग एल्गोरिथम सीख रहे हैं तो भाग एल्गोरिथम से हम लोग मौसा निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान देंगे, लिख लेंगे यहाँ पर सेना की संख्या, है ना, या लिख लेंगे A बराबर है 6 से 16 मान लेंगे, है ना, B बराबर मान लेंगे 32 भाग एल्गोरिथम से, भाग एल्गोरिथम से इसे सीधे सिंपल भी मौसा निकाल सकते हैं, है ना। A बराबर BQ प्लस R 6 से 16 बराबर, याद रखेंगे छात्रों कि जब ऐसी संख्या हो तो हम क्या करते हैं, मौसा निकाल देते हैं। ठीक है, तो A बराबर मान लेंगे 6 से 16, B बराबर मान लेंगे 32 और भाग एल्गोरिथम चलेंगे, A बराबर BQ प्लस R 6 से 16 बराबर 32, भाग देंगे कितना हो जाएगा, भाग देंगे तो हो जाएगा 19 मरतबे लग जाएगा। क्या मतलब है, 19 मरतबे, है ना। और जोड़ शेष बचा कितना, 8। अब हम इसको ले लेते हैं क्या चीज, A और इसको ले लेते हैं B, यानी कि 32 बराबर, है ना, 8 गुने 8 से 4 जोड़ 0, R इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से मौसा हो गया कितना, मौसा यानी कि HCF कितना हो गया, 8। इसीलिए हो जाएगा यहाँ पर कि स्तंभों, है ना, की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा, मौसा है 8 तो हो जाएगा 8, आंसर बन गया।
या तो इस विधि से हम लोग भी बना सकते हैं या इस विधि से बनाते हैं। अभी हम लोग भाग एल्गोरिथम सीखे हैं तो इस विधि से हम लोग बना लिए हैं। भाग एल्गोरिथम नहीं जानते हैं तो इस सवाल को हम इस विधि से भी बना सकते हैं। किसी भी हालत में हमको मौसा निकालना है और मौसा कितना है 8, इसीलिए अधिकतम संख्या हो जाएगा इसका 8, यानी कि 8 को ऐसा ऐसा लाइन बनाएगा जिसमें है ना जो भी 616 और 32 को जो आर्मी का लोग है वो आसानी से उस लाइन में 8 को लाइन में एडजस्ट कर जाएंगे और हर एक लाइन में जो संख्या होगा आर्मी का वो समान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन है वही है प्रश्नावली 1.1 के 4 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्नावली 1.1 के 4 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, दिखाना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यूक्लिड विभाजन का मतलब क्या होता है याद रखेंगे। यूक्लिड विभाजन कहे या भाग एल्गोरिथम कहे या भाग लेमा कहे, सबका मतलब सेम ही होता है। सबका मतलब क्या होता है एक ही होता है ना। एक व्यक्ति का 3-4 गो नाम रहता है ना। किसी का कलुआ रहेगा, किसी के मुन्ना रहेगा, किसी के कुछ भी रहेगा, है कि नहीं। एक व्यक्ति के कितना भी नाम रहता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके है ना इसको प्रूव करना है। तो यूक्लिड का मतलब होता है भाग एल्गोरिथम या यूक्लिड का भाग लेमा, ठीक है। इसके बारे में तो समझ गए। तो इसको सिद्ध करना है। याद करिए हम लोग एक सवाल बनाए थे, सवाल नंबर 2। वो 2 सवाल जो बनाए थे सेम टू सेम वैसे सवाल है। इसमें एक नया चीज सीखना है हमको, वर्ग कर देना है। क्या करना है वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर कर देना है बस। तो हम लोग मान लेते वैसे ही है ना। कह रहा है कि प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का, माना कि धनात्मक पूर्णांक यहां से हल करते हैं है ना। मान लेते हैं माना कि धनात्मक पूर्णांक a है। तो जब a मान लिए हैं तो भाग एल्गोरिथम से चलेंगे। इसके बाद भाग एल्गोरिथम से क्या था फॉर्मूला a बराबर BQ प्लस R। जहां में क्या होता है, जहां में 0 से बड़ा है बराबर R और R से बड़ा B, यहां तक होता है ना भाग एल्गोरिथम का फॉर्मूला। अब हमको ध्यान दीजिए, हमको B का मान पहले रखना है, चुन के खोज के B का मान रखना है। तो यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है 3m+1, दोनों में 3 है। इसका मतलब B का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं B बराबर 3 रखने है ना पर। तो क्या हो जाएगा A बराबर 3Q प्लस R, और जहां भी B दिखाई देगा वहां पर क्या रखेंगे हम, वहां पर रखेंगे 3। और जैसे 3 रख दिए तो R का मान निकल जाएगा, R बराबर हो जाएगा। इसीलिए R बराबर हो जाएगा। देखिए R का मान क्या दिख रहा है, कहाँ गया R, भाग गया। अच्छा आगे रख देते हैं। R का मान देखिए क्या हो जाएगा। R कह रहा है जो R है ये 3 से छोटा होगा। तो 3 से छोटा क्या होगा 2 होगा, है 3 से छोटा 2 होगा। लेकिन यार कह रहा है 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ भी हो सकता है। माइनस में नहीं होगा, 0 से बड़ या बराबर। तो हम 0 लिख लेते हैं, उसके बाद 1 होते हैं, एक बाद 2 लिखते हैं। 3 तक हमें नहीं है, कह रहा है 3 से छोटा होगा तो 3 से छोटा लिख दिए, यानी कि 2 तक, जितना ही R का मान होगा। अब बारी बारी से हमको क्या करना है, R का मान इसमें डालकर और हमको निकाल लेना है वर्ग, है ना। बारी बारी से हम R का मान डाल देंगे इस वाला में। तो लिखेंगे पहले R बराबर हम 0 रखने पर विषम पूर्णांक का से विषम संख्या रखते हैं। R बराबर 0 रखने पर तो क्या है A बराबर है ना 3Q और जोड़ 0, यानी कि A बराबर कितना हो जाएगा 3Q होगा। अब कह रहा है कि वर्ग करना है, कैसे करना है वर्ग, दोनों तरफ वर्ग। वर्ग मतलब दुगुना, सीधे पावर मतलब वर्ग मतलब वर्ग, जैसे इसको वर्ग कहते हैं, है कि नहीं।
मतलब कोई भी चीज का वर्ग कर देते तो उसने उसने दो को आ जाता है कि नहीं है। मान लीजिए आपका वर्ग कर देंगे तो आप ही के जैसे जैसे दो व्यक्ति आकर पढ़ने लगेगा मोबाइल पर, है कि नहीं है। फिर दोनों में झगड़ा हो जाएगा, कहेगा हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। ए स्क्वायर इधर करेंगे तो इधर हो जाएगा 3q के होल स्क्वायर, है कि नहीं। ये आप बना देते हैं। देखिए ए स्क्वायर कर दिए, है कि नहीं। तो 3q का होल स्क्वायर मतलब इसको दो बार गुना करेंगे, दो को इसे आ जाएगा 3q गुने 3q, q नहीं होगा स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर बराबर आएगा 3 तिहाई 9, आई q, अरे 9 है, q नहीं लग रहा, 9q स्क्वायर। अब 9q स्क्वायर हो गया, है कि नहीं। कितना हो गया 9q। कह रहा है क्या कि पूर्णांक इतना इतना का रूप का होता है, वर्ग करने पर भी कह रहा है, वर्ग करने पर भी इतना ही और इतना ही के रूप का होता है। तो याद रखेंगे हमको इतने और इतने के रूप में लाना है कि नहीं है। इतने और इतने के रूप में लाना है। तो ए स्क्वायर आई में से हमको चाहिए कहते 3 चाहिए, तो हम 9 में से कथी निकालेंगे 3 निकालेंगे, 3 निकाल लेते हैं तो क्या बच जाएगा 3iq, आई क्या बन जाएगा स्क्वायर, ये बच जाएगा, है कि नहीं। 3q स्क्वायर बच जाएगा। क्या बच जाएगा 3q स्क्वायर। अब यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 3 आई q की जगह पर लिख लेते हैं m, लिखते हैं जहां 3q स्क्वायर बराबर कितना है m है, ठीक है। 3q की जगह पर क्या लिख दिए m, क्योंकि पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब कोई भी संख्या है तो इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, है ना। a b c d कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर m में लाना था इसलिए हम क्या मान लिए m मान लिए, यानी कि इसका वर्ग किए तो ये इतने के रूप में आ गया। ये तो प्रूफ हो गया है, ठीक है। फिर एगेन करते हैं, एगेन एगेन। अब हमको r बराबर कितना रखना है 1, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर कहाँ गया वही भाग a बराबर 3q प्लस 1, इतना आसानी से आ गया, है ना। लेकिन इसका वर्ग करके दिखाना है ना। क्या करना है वर्ग, तो लिखेंगे अब दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 के स्क्वायर। अब बताइए ये पूरा को समझेंगे a, ये पूरा को समझेंगे b, यानी कि 3q को समझेंगे a, इसको समझेंगे b। तो आप लोग जानते हैं वो फार्मूला a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, जल्दी से कमेंट करिए था, है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो यह जो है अब इसी पर जाएगा, अगर ये नहीं आता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, है ना। ए स्क्वायर बराबर इसको जाएंगे तो ए स्क्वायर कराते पूरा को माने ए 3q के, तो 3q के होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 1 के स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो कह रहा है कि 2 गुने a का मान 3q और b का मान 1 तो 1। इसको सोल्व करेंगे तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 तिहाई 9q स्क्वायर जोड़ a जोड़ 3 गुना 6q, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सबको, ठीक है। इसको हम लोग क्या करें वर्ग करके फिर इसको सोल्व करेंगे, फिर हम लाएंगे इसके रूप में। फिर हम क्या करेंगे r का मान 2 रखेंगे, फिर वर्ग करके फिर सोल्व करेंगे, फिर आएगा इसके रूप में। और इस प्रकार से यह सवाल प्रूव हो जाएगा। इसको हम लोग सवाल को दिखा देंगे कि हाँ वर्ग करने पर भी यह इतना ही के रूप का होता है। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। याद रखिएगा कि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मेहनत करिए और इसको हमारे साथ बनाते चलिए। हम बता रहे हैं कि आपको पूरा बीटी विषय का मैथ और एनसीईआरटी का जो मैथ है हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट कराएंगे। एक भी सवाल को हम लोग नहीं छोड़ेंगे।
ठीक है, आपको कमेंट करेगा, हम स्पीड भी बढ़ा देंगे और है ना अधिक सवाल भी डालेंगे, एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। पूरा मैथ आपको जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और अच्छे से रोज दिन जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं वैसे हमारी वीडियो को देखिए और पढ़िए। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम क्या करते हैं आगे बताते हैं। चलिए हम लोग कहाँ तक ला चुके थे, हम लोग ला चुके थे कि ए स्क्वायर बराबर है 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 क्यू प्लस 1, इतना हम लोग लिख चुके थे। हमको लाना है किसके रूप में, इतना के रूप में। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर हमको लाना है 3 के रूप में। तो पहले 3 कॉमन लेंगे, 3 देखिए इसी दोनों में से कॉमन लेने वाला है, इसमें से चले आएगा नहीं तो इस दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो हम 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा क्या, इसमें बचेगा यहाँ पर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, है ना, प्लस में 1 बच जाएगा, यही ना 1 लाना है तो ये 1 बच जाएगा। पूरा में से कॉमन आया था तो पूरा के बदला में कुछ लिखते, यहाँ पर लिख देंगे 3m प्लस 1 लिख देंगे। यहाँ पर जहां में जो फालतू चीज है 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, क्या है पूर्णांक है, पूर्णांक के ऊपर हम m n कुछ भी लिख सकते हैं, तो m है ना। अब यहाँ पर दूसरा भी आ गया 3m प्लस 1, एक वो r और बचा हुआ है। अब लिखेंगे अगेन r बराबर हम लिखेंगे कितना, 2 रखने पर तो क्या हो जाएगा, a बराबर है ना 3 क्यू प्लस 2। अब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वही काम सब जगह करना। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2 के होल स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर बराबर फिर वही फॉर्मूला में चलेगा, यानी कि ए स्क्वायर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुण ए का मान 3 क्यू, बी का मान 2, तो 2 और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 के स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4 हो गया। अब यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 3 जोड़ 1 बराबर 4, क्योंकि हमको लाना है 1 में ना तो लाना है 3 में, है कि नहीं, इस 4 को बनाना है। तो हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या बचेगा 1, हमको क्या कॉमन लेना है, 3 लेना है कॉमन। तो ए स्क्वायर बराबर अब 3 सब में से निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे 3, तो जब 3 निकाल लेंगे है कि नहीं, तो क्या बचेगा 3 क्यू स्क्वायर जोड़ 4 क्यू जोड़ 1, 3 में से 3 निकालेंगे तो 1 बचेगा, वो बाहर 1 रहेगा। तो ए स्क्वायर बराबर 3 है, पूरा जगह पर क्या लिखेंगे m जोड़ 1 लिख देंगे, जहाँ 3 क्यू स्क्वायर जोड़ 4 क्यू जोड़ 1 बराबर m है, जहाँ m क्या है पूर्णांक है, इसके रूप में आ गया। तो यानी कि हम वर्ग किए तो क्या किए हैं 3m या 3m प्लस 1 के रूप में आ गया, तो लिखेंगे कि हाँ कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है प्रूफ। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। आशा करते हैं हमें कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब अच्छा लगा है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। इसी प्रकार के है ना वीडियो हमारे चैनल पर आते रहेंगे, है ना। इसीलिए अच्छे से इसको पढ़िए और समझिए, नहीं समझ में आएगा तो वहाँ पर कमेंट करिएगा, हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।